गुड इवनिंग आपको सारे स्टूडेंट्स आ गए। ओके, वॉइस और आपको स्क्रीन विजिबल है सबको? इनका स्क्रीन विजिबल नहीं है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? कल जैसा ही। एक सेकेंड रुको, फिर वेट करो। स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है। चेक करो। ठीक है, अब विजिबल है सबको? हाँ, ठीक है। देखिए, कुछ बच्चों के लास्ट क्लास के डाउट्स होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, पहले वो डाउट्स क्लियर कर दें या फिर बाद में करें? बताइए जल्दी, पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि उसमें पीपीटी में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं चाह रही थी कि आप पहले उसको करके देखो। ठीक है, पहले कर लेते हैं। चलिए, तो अल्फाबेटिकल सीरीज के मैंने एक शीट आपको और शेयर करवाई है जिसमें वर्कशीट पूरे क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए है, तो आप लोग को घर पर वो प्रैक्टिस करनी है। तो जो हमारी क्लास की पीपीटी थी उसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस करी, इनके क्वेश्चंस को करने की कोशिश करी?
मतलब क्वेश्चन में कुछ था नहीं, सिर्फ इम्प्लीमेंट करना था जो जो चीजें उसमें लिखी हुई थी। हाँ, तो यहाँ पर ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फिर कल के। मुझे बताइएगा जो जो डाउट्स हैं जिस जिसके, तो मुझसे पूछते जाइएगा। स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पीपीटी में जो जो क्वेश्चंस मैंने छुड़वाए थे आपके, क्योंकि मैं चाह रही थी जो सेम सेम क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट ना करूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मैंने सबको करा दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड, ये सारे क्वेश्चंस मैंने कराए थे क्लास में। करा दिए ये वाले तो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए ठीक है, मुझे बता दीजिएगा हाँ, कि ये सारे ये क्वेश्चंस हो गए। सारे हो गए ये वाले, ये जो, हाँ ये हो ठीक है, गए। ठीक है, ठीक है, ये भी हो ओके। गया, ये भी हो गया, पता नहीं कोई ये भी हो स्टूडेंट गया। था जिसने बोला है कि शायद मैंने क्वेश्चंस नहीं कराए क्लास में, शायद एक दो क्वेश्चन अगर छूट गया होगा तो उसमें क्या इशू हो गया। पीपीटी के सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगी क्लास में, उसकी टेंशन मत लो। जो पीपीटी बना रहे हैं और जो वर्कशीट है वो हमारी अलग रहेगी, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो आप लोग की, क्वेश्चंस आपको सारे लेवल के क्वेश्चंस होंगे आपके। वर्कशीट में भी जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप उससे क्लास में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी इंडिविजुअल आपकी क्लास चल रही है तो लास्ट के 10 मिनट्स में मैं आपको वो कर सकती हूँ, या सैटरडे में आपका डाउट सेशन रहता है तब कर सकती हूँ। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये मुझे भी हो सेंड कर दो जिस जिसको डाउट है। ये क्वेश्चन हो गया था लास्ट क्लास में ना, ये भी हो गया। पेयर्स निकालने सीख लिए थे, ठीक है। हाँ 12th क्वेश्चन भी ये हो भी गया था, हो गया, हो गया, हो ठीक गया। है। 13 ये भी हो गया, हो गया। ये इंडिया होगा फॉर्मिंग वाला, सबने हम्म। सब जवाब दीजिएगा। 12 की 12 स्टूडेंट्स, मैम आप ही हम लोग को रीजनिंग पढ़ाएंगे? हाँ बिल्कुल। क्या मैम हुआ सारी आप इनके? ही पढ़ाओगे? हाँ सारी मैं पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ चैप्टर क्या पता सर भी पढ़ाए, मैम ठीक मेरे है। ना पीछे के 2-3 डाउट हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के, वो आप हाँ तो आपसे आप पूछ पूछने हैं। लीजिएगा। ठीक है, बाद किससे में। पढ़ा था आपने, मुझे बताइए। ये क्या नाम है, विश्वास सर से। अच्छा देखो सुनो, सर से जो पढ़ा है वो आप सर से पूछ लीजिएगा डाउट्स में, ठीक है। सैटरडे तो सबके डाउट रहते ही है क्योंकि, तो वो सर से पूछ लीजिएगा जो आपने सर से टॉपिक्स पढ़े हैं। जो मेरे से पढ़े हैं वो आप मेरे से पूछ लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो सब सेम ही है, वो आप मेरे से भी पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे ही पूछो, मुझसे किसी से भी पूछ सकते हो, ओके। तो बहुत ये बार ऐसा होता है ना कि मतलब टीचर्स का हर उसका कंसेप्ट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो वे तो मतलब क्वेश्चन आंसर तो सेम ही आना है, बट वे अलग होता है सबका पढ़ाने का ना, ठीक है। 14 लास्ट क्वेश्चन से क्या लेकर बोल आया रहे था। थे? हाँ, तो 13 क्वेश्चन हो गया था हमारा। 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन नंबर देखो, तो 14 बोल भी रहे हैं क्लास में खुशी। 14 क्वेश्चन नंबर बताना है, मतलब मेरा आंसर तो आया है पर ठीक है, कंफर्मेशन चाहिए ठीक है, थी। ठीक है, हम कर लेते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं, जो जो क्वेश्चन छूट गए वो सारे करा देती हूँ जैसे। फिर कोडिंग रिकोडिंग स्टार्ट करना है। लिखा हुआ है इफ इन वर्ड स्पेंडर ऑल वोवल आर चेंज टू नेक्स्ट लेटर एंड ऑल कॉन्सोनेंट आर चेंज इन प्रीवियस लेटर, ओके। तो ये बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। देखिएगा इस क्वेश्चन में से इम्प्लीमेंट क्या करना था, जो आपका स्प्लेंडर है, ये है, इसमें बोल रहे हैं कि ऑल जितने भी वॉबल्स हैं उनको चेंज करना है नेक्स्ट लेटर में। तो हम वॉबल जल्दी से देख लेते हैं। ई है और ओ वॉबल है, तो नेक्स्ट लेटर इनका कौन सा होगा? एफ, एम एन ओ पी आएगा ओ के पास, क्लियर। इतना तो कर लिया होगा सबने। एंड बोला है ऑल जो कॉन्सोनेंट है उनको करना है प्रीवियस लेटर से हमें रिवर्स में। तो हम सीधी बात है सारी चीजें फॉलो नहीं करते एग्जाम में, ये सब चीजें बनाते नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जल्दी करना है क्योंकि सेकेंड्स में करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। सीधे सीधे राइट एंड से फोर्थ लेटर पे जाइएगा, एन है। और एन कैसा है? कॉन्सोनेंट है या वॉबल है, वो बताइए। कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के बारे में ये क्या बोल रहे हैं? कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर। तो कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से हमें चेंज करना है, तो एम आ जाएगा। आंसर इज एम, क्लियर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में किसी को? चलिए, इसमें सारे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन करी हो तो इसी तरीके से इंप्लीमेंट करते जाना है सारे क्वेश्चन में।
कुछ ऐसा नहीं था कि जो ट्रिकी था या कुछ था, मतलब सारे थोड़े लेंथी थे, बट आपको पढ़ना था। मैं ये चाह रही थी कि आप क्वेश्चन सुकून से घर पे बैठ के उसे पढ़ो एंड उसके बाद उसके आंसर्स फाइंड आउट करो। क्योंकि कई बार ये होता है कि यहाँ पे मैं जल्दबाजी में क्वेश्चंस करा देती हूँ, उतना टाइम नहीं होता है, तो आपको घर पे वो करना है। चलिए, एब्सोल्युटली में देखिएगा, ये कराया था लास्ट क्लास में, नहीं कराया था? नहीं कराया था। ये नहीं कराया ना, ठीक। देखिए, कंसिडर द वर्ड एब्सोल्यूट, अरेंज द बोल रहा है क्या? अरेंज द वॉवल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जितने भी वॉवल है उनको हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करना है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट हमें अरेंज करना है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, लिखा है नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर इन चेंज अरेंजमेंट। जब हम पूरा अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं तो उसमें हम पूरे अरेंजमेंट में उसका नेक्स्ट लेटर पिक करते चले जाते हैं, वो ये बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा। अब इन्होंने ऐसा तो बोला नहीं है कि पहले आप वॉवल उठा लो, सारे वॉवल उठा के एक साथ लिख लो और कॉन्सोनेंट उठा के एक साथ लिख लो, तो ऐसा नहीं कर रहा। एग्जामिनर ये बोल रहा है जो जो जिस पोजीशन पे है उसी उसी पोजीशन पे रखना है उनको। जैसे एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट में देख लेते हैं वॉवल कौन कौन से, ए हो गया, ओ हो गया, यू हो गया और ई हो गया। बात समझ आई सबको? इसको हमें अल्फाबेटिकल फॉर्म में रखना है, मतलब कि ई यहाँ रख देंगे, ए यहाँ रख देंगे। ठीक है, उसके लेफ्ट टू राइट रखना है, ध्यान रखिएगा। हमारा ए यहाँ रखेंगे, उसके बाद क्या आता है हमारा, देखिएगा ओ आएगा, फिर ओ यहाँ रख देंगे और यू को यहाँ रख देंगे। अल्फाबेटिकल फॉर्म में उन्हीं उन्हीं पोजीशंस पे अरेंज करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपने चार बोर्ड ये तो स्टार्टिंग में ही तो यही रहेगा। ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं भी क्या करती हूँ, ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा और यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अरेंज हो गया। फिर इनको अरेंज कर लेंगे हम। इसको अरेंज करते हैं तो पहले क्या आएगा, बी तो यहीं पर ही रहेगा। उसके बाद क्या आएगा बताइए जल्दी से, कौन सा लेटर आएगा, एस आएगा, एल आएगा, टी आएगा, जल्दी बताओ। अल्फाबेट्स तो सभी को याद होंगे। एल आएगा, उसके बाद क्या आएगा जल्दी बताइए, एस लिखूं या टी लिखूं? एस लिखा जाएगा, देन उसके बाद हम टी लिखेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? चलिए, ये हमने कर दिया। अब मैं इतनी सारी चीजें क्यों करूं फालतू में, क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना है एग्जाम्स पे? मैं डायरेक्टली पहले क्वेश्चन पे जाती हूँ। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है विच लेटर कम्स फोर्थ फ्रॉम द राइट साइड। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन को एब्सोल्यूट देखूंगी, मैं ये चीजें अप्लाई नहीं करने बैठूंगी ना, मैं सीधे फोर्थ लेटर पे जाती हूँ। ठीक है, मुझे पता है फोर्थ लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करना है। तो एल की जगह कौन सा लेटर, बस मुझे आपने क्या करना है, कॉन्सोनेंट को देखना था। मैं वॉवल को चेंज ही नहीं करती वहां पर, तो मेरा टाइम वहां पर बचता। तो अब तो मैं डायरेक्टली अब जैसे बता सकती हूँ, यहाँ पर मेरा एल की पोजीशन पे क्या आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। बात समझ आई सबको? तो हमें वॉवल वाला तो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम डायरेक्टली हमने क्या करा, बस कॉन्सोनेंट्स वाले देखे वो भी यहीं पे अप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्टली जनरली। इनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये हमें बच्चों वाले मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं हम। या एलकेजी यूकेजी में नहीं कि हम पूरा पूरा, फर्स्ट क्लास में नहीं कि पूरा पूरा स्टेप वाइज हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चीजों को हमें क्या करना है, छोटा करना है यहाँ पे। क्लियर है सबको? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बताइए। मैम इसमें ये तो लिखा है कि take the next alphabet for each letter in the ओ change सॉरी order. सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ, ये भी बोला हुआ है कि नेक्स्ट बोला है कि इस अरेंजमेंट को करने के बाद में नेक्स्ट लेटर भी पिक करना है। ठीक है, तो एस का अगला लेटर कौन सा आता है बताइए जल्दी से। नाउ टेक द नेक्स्ट लेटर फॉर द ईच लेटर इन चेंज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में चेंज करने के बाद नेक्स्ट लेटर पिक करना है हमें। तो हमने जब अरेंज किया इसको, तो अरेंज करने के बाद नेक्स्ट लेटर अगर हम देखते हैं आपका, इसके बाद टी आता है ना, बट टी तो ऑप्शंस में है ही नहीं।
हम्म, मैम इससे आप अंदर बताइए। मैम स्टार्टिंग में देन दे रहे थे मैम, देन कॉन्सोनेंट लेटर्स में, तो मैम बाद में नहीं हो सकता मैम इसका। मैम पहले वो देन कॉन्सोनेंट लेटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो आंसर आ ही नहीं रहे है ना। मतलब इन क्वेश्चन को करने का वे तो फिर यही होता है, बट इन्होंने यहाँ पे बोला देन कंसीडर द सॉल्यूबिलिटी अरेंज द वॉवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द लेटर देन द कॉन्सोनेंट। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पर जो पहले इन्होंने बोला हुआ है देन दिया हुआ है इन्होंने, तो हम वही उसी तरीके से करेंगे कि पहले वॉवल्स को अरेंज कर लो, देन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लो, देन उनको नेक्स्ट लेटर पे वो कर दो। तो हम सीधे सीधे कॉन्सोनेंट्स पिक कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि वॉवल तो स्टार्टिंग में हमारे 4 आ ही जाएंगे, 1 2 एंड 3 4 वॉवल्स हैं। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से देख लीजिए, बताइए जल्दी से। कॉन्सोनेंट्स बी एंड क्या है आपका एल एल, देन इसके बाद एस, टी। देन इसके बाद टी। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें लास्ट से 4th लेटर लेना है ना, तो 4th लेटर का नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा, सी होगा, तभी तो नहीं आ रहा विच इज द 4th लेटर ना। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है तो इस क्वेश्चन में। बताइए बताइए, हाँ बताइए। ये मेरे को The 14 में consonant। प्रॉब्लम होती है कि क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? मैं बोल रही हूँ कि इसलिए मेरे को 14 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर उन्होंने अच्छा। हमें नेक्स्ट एलिमेंट बोला हुआ है, हाँ हाँ हम बी के लिए एल लेंगे या फिर सी लेंगे। हाँ, यहाँ पर तो नेक्स्ट एलिमेंट सी हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट एलिमेंट बोला है ना। अगर प्रीवियस एलिमेंट बोला तो नेक्स्ट टेक, नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट बोला एल है भी ना। तो ले सकते हैं ना, एल भी तो ले सकते हैं ना, जो इनकी सीरीज आई है जैसे ए ई ओ यू, तो उसमें एल भी तो ले सकते ये हैं। भी ले सकते हैं, सही बात है, ये भी ले सकते हैं बिल्कुल। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखी हुई है एक्चुअली, मुझे उसमें कुछ छूटा हुआ सा लग रहा है या तो। ठीक है, अभी तो जैसे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एल आएगा फिर ऑप्शन, है ना। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो ये बोल रहे हैं नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर। ये यहाँ पे ना, ये चीज जो है ये इसको प्रॉब्लम कर रही है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था मुझे लगता है। तो नेक्स्ट अल्फाबेट अगर मैं देखूं तो फिर इसका तो एल आंसर आएगा। ठीक है, इस मैम पर क्वेश्चन को मैं उसमें फिर हाँ जैसे कि बी एल एस पी है, तो अगर हम लास्ट लेटर की बात करेंगे तो लास्ट हम्म, लेटर का नेक्स्ट एलिमेंट, फिर हम टी का नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे। इस क्वेश्चन को एक काम करिए, स्किप करिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ इसमें इशू हो गया हो, या क्वेश्चन में कुछ रह गया हो बीच में। ठीक है, हम इस पर भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, या क्या मिस्टेक रह गई है वो मैं बता दूंगी आपको। बी का नेक्स्ट सी लेंगे ऐसा नहीं, देखिए बी का नेक्स्ट सी लेंगे तो ऑप्शंस में तो सी नहीं है ना, इस वजह से हमने वो नहीं लिया। ठीक है, मैंने वो तरीका भी अप्लाई करके देख लिया, मैंने सारे तरीके अप्लाई करके देख लिया, इसको छोड़ दीजिए है ना। अभी छोड़ दीजिए, अभी अपना माइंड मत लगाइए, सोनाक्षी सीडू और ये सब आप अभी थोड़ा छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इस पे देखिएगा, क्वेश्चन होगा इसी तरीके से ही, उसका जो वे है करने का वो इसी तरीके से ही है कि हमने पहले आपने क्या है वॉवल्स को रखा, देन हमने कॉन्सोनेंट्स को रखा, एंड देन उनको अरेंज किया, एंड उसके बाद में उसका 4th लेटर बताना है लास्ट से। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे नेक्स्ट टू लिखा होता तब लैंग्वेज प्रॉपर बोल देते हैं। यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखो आप, उसको छोड़ दीजिए, बताइए इसमें थोड़ा करके देखिए जल्दी से। फ्रेगमेंट है, इसमें आपको वर्ड्स पिक करने, कौन कौन से लेटर्स पिक करने हैं, सेकंड करना है, सेकंड कौन सा है, आर है, एंड थर्ड लेटर कौन सा है, थर्ड लेटर देखिएगा ए है, एंड 6th लेटर देखिएगा कौन सा है, ई है, एंड 8th लेटर यहाँ पे देखिएगा कौन सा है, टी है।
इसको बनाइएगा जल्दी से, कौन कौन से इससे मीनिंगफुल वर्ड्स आपके बन रहे हैं यूज करके। लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया था। एक तो देखिए सीधे सीधे बन जाता है रेट, एक अगर मैं देखूं इसमें तो बनता है आपका टीयर, और क्या बनता है और बताइए जरा, इसके अलावा और कोई बनता है क्या इसके अलावा? हाँ बिल्कुल, सारे लेटर्स यूज करने हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि हम किन्हीं तीन को करें, हमेशा शायद सारे ही करने होंगे। मैम मैंने ना वो हाँ देखा जी, था कल नेट पे देखा था, पांच पांच बनते हैं इससे। 5 बनते हैं, कौन कौन से बनते हैं तो बताओ। एक तो ARTE। ARTE, हाँ, ये कौन सा वर्ड होता है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा था, लेकिन मैंने वो उसमें देखा था। ये तो मैंने नहीं देखा कभी। हाँ और बताइए। ERAT। ERAT, ये भी गलत है। चलिए, ये तो पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी बना दी है उन्होंने, कोई वर्ड नहीं है ये। आगे और एक तो बताओ। मुझे, हाँ, और हाँ, TARE। TARE, और दो ये दे रखे थे, रेट और टीयर। अच्छा देखो ये तो पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी जिनको हम बोलते हैं ना कि ये हो सकती है, ये हो सकती है, इन्होंने घुमा करके देखा इनको, तो इनका तो मीनिंग कुछ है नहीं। नहीं, मीनिंग वो है मैम, देख लेती हूँ एक बार। देखो जरा, चेक करो। किसका देखूं? बताइए, है कौन कि से अभी वाले का बाकी मैम टेयर बाकी है। और स्टूडेंट बताइए, ये होता है क्या कुछ? कौन से वाले का देखूं? ERAT, ERAT। हम्म, चलिए देखिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए बेटा, आप लोग मेरी बात सुनो आप सब, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे हम। ठीक है, आप आइएगा, पहले हमारी क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये देख सकते हैं। यूजिंग ईच लेटर, इन्होंने बोला गया है कि अगर आपका एक, अगर एक से ज्यादा बन रहा है तो आप वाई आंसर करेंगे, सिंपल सी बात है ना। अगर वन, सॉरी वन नहीं, एक भी बन रहा है, अगर एक वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म बन रहा है तो वाई आंसर करेंगे। अगर आपका ओनली मतलब वन से ज्यादा बन रहे हैं, अगर वन बन रहा है तो आप क्या करेंगे, उसका थर्ड लेटर बताएंगे, वर्ड का कौन सा आ रहा है, उस वर्ड का थर्ड लेटर कौन सा आ रहा है। अगर कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्स आंसर टिक करेंगे। तो आपके कितने, वन से ऊपर बन रहे हैं ना, हमने तो यहाँ यहीं से पता लगा लिया कि रेट भी बन रहा है, टीयर भी बन रहा है, तो वन से प्लस बन रहे हैं, तो आपका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे, जल्दी बताओ, एक ही आंसर होता है क्या भाई? ठीक है, तो इतना ज्यादा कोशिश मत करिएगा एग्जाम्स में, जैसे कि एग्जाम्स में डायरेक्टली यही लैंग्वेज लिखी रहेगी आपकी, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में इसी तरीके से लिखी जाती है, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम्स होते हैं। कभी आप ये, जैसे कि हम यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये चारों बना के मतलब देख रहे हैं, ठीक है ये अच्छी बात है, आप इसको करो सॉल्व, घर पे करो, बट एग्जामिनेशन हॉल में हमें ये चीजें नहीं निकालनी पूरी बैठ के। हमने देखा एक से ऊपर दूसरा भी बन रहा है तो हमारा सीधे सीधे आंसर हमें टिक कर देना, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये उसमें पूछता है कि कितने नंबर ऑफ जो वर्ड्स आपके बन सकते हैं, वो आपका एसएससी के एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है, और उसमें वो पर्टिकुलर लेटर देता है कि ये लेटर है, वो सिंपल सिंपल से देता है कि जो आपको पता होते हैं यार। क्लियर सबको, जिसका आंसर आपका थर्ड आ गया। नेक्स्ट जल्दी से देखिए, क्वेश्चन कराया था जैसे लास्ट क्लास में, ये है एसएससी के लिए, एसएससी इस टाइप से क्वेश्चन देता है, ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में ये डायरेक्टली अगर देखे तो ये बन रहे थे देखकर। क्लियर है सबको? कितने वर्ड्स बनाए थे वो भूल गई, कितने पता नहीं क्या थे, एक तो ये था BE, ये था BILA, ये था ना, एबिल भी था, मतलब 4 थे शायद ना, लास्ट क्लास में मैंने कराया था, याद रखिए। चलिए, अब नेक्स्ट है प्रोनाउंस लिखा, हाउ मेनी, इसके बीच में बताइए कितने आपके पेयर्स हैं, बताइए जल्दी से। ये पेयर्स सबने निकाल लिए थे, लास्ट क्लास में कराया था ये क्वेश्चन,
हाँ जी, कर लोगे ना ये चीज? तो ये कोई मत बोलना प्लीज मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। सारे टाइप के क्वेश्चंस कराती हुई चल रही हूँ सबको। मुझे भी पता है कि आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन कराने हैं। आंसर बताओ, उसका क्या आया था, जल्दी बताओ। फोर। निकाल लीजिएगा, ठीक है, इसका जो आप पेयर्स है वो निकाल लेना। चलिए देखिए, इसमें भी पेयर्स फाइंड आउट करने, ये भी आप निकाल सकते हैं। मैंने काफी सारे क्वेश्चंस डाले थे इसके लास्ट क्लास में, क्योंकि मैंने अलग अलग से वर्ड्स आपसे पूछ लिए थे, ये नहीं कराए थे। चलिए अब जो मेन क्वेश्चन आता है मैं उसको समझा रही हूँ आपको। जो क्वेश्चन आपको डाउट सबको होगा, जहां तक है मुझे लग रहा है कि अच्छे बताइए कितने स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया है खुद से घर पर। थोड़ा लेंथी जरूर था, बट हाँ मेंस का क्वेश्चन है, क्लर्क के लिए मेंस का क्वेश्चन आ जाता है। 1 आवर तक किया था हिमांशी में आपने? मैम हाँ मैम ये जो 18 क्वेश्चन था प्रोनाउंस वाला, हाँ हाँ मैम इसमें NO लेफ्ट टू राइट जा रहा है और राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो इसको एक बार काउंट करेंगे कि 2 बार काउंट? इसको हम 2 बार काउंट करेंगे, ठीक है। जब हम इधर साइड आ रहे हैं तो एक बार ये आ रहा है, तो इधर बैक साइड से आ जाते हैं। NO कहाँ पर आ रहा है? NO, अच्छा ये वाला ना? यस मैम। हाँ, दोनों को काउंट करेंगे, इसको भी काउंट कर, इधर से जाते हुए भी काउंट करेंगे, इधर से आते हुए भी काउंट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन को बताइए कितने लोगों ने करा है यहाँ पे। नेम तो बता दो जो किस किसने करा। 14 कितने स्टूडेंट्स हैं? 14 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से कितनों ने करा? नहीं करा? ट्राई भी नहीं करके देखा? बाप रे बाप, फिर क्या किया? हुआ नहीं? अच्छा ठीक है, चलो देखो, इस पे बेस्ड आपके ना ये क्वेश्चंस हैं। बाकी के आगे क्वेश्चन मैं काम करूंगी इस क्लास में, आपको यहाँ तक सिर्फ ये क्वेश्चंस करा रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ। फिर ये बाकी नहीं तो कोडिंग कोडिंग चैप्टर मेरा स्टार्ट करने से रह जाएगा, वरना बाकी ये सारे क्वेश्चंस मैं कराती हूँ बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी, ये सारे इजी क्वेश्चंस ही हैं, पर एक बार करके तो देखते हैं तो, क्योंकि इसमें तो इम्प्लीमेंट करना था इन क्वेश्चंस में भी, इसमें भी ऐसे ही करना था। ये तो देखने में टफ लग रहे होंगे बट इजी थे सारे के सारे, देखिएगा ऐसे ही मेंस में आने हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे कि इन्होंने बोला, ध्यान से सुन लीजिएगा सब जल्दी से, लिखा हुआ है ये सीरीज आपकी गिवन है पूरी, और इस सीरीज के अंदर इन्होंने कुछ कंडीशंस दी हैं। तो ट्राई कर लेंगे, मोबाइल से होता है। आप तो ट्राई कर लो यश, बट पता नहीं किसने बोल दिया कि मैम ने पीपीटी के क्वेश्चन नहीं कराए, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। मैं तो चाहती थी कि आप ट्राई कर लो इन क्वेश्चंस को, इसीलिए तो मैंने छुड़वाए थे, बट हमें क्या पता स्टूडेंट थोड़ा इतने ज्यादा समझदार हो गए। बच्चों ऐसा नहीं है, सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, बट इसको देख लो। हाँ बस इसी को समझा देती हूँ, सारे क्वेश्चन फिर इसी के बेस पर है, ठीक है। आप समझ लो एक बार इसको, कोई नहीं ट्राई कर लेना घर पर, ट्राई कर लेना, बट मैं इसको कंसेप्ट समझा देती हूँ कैसे फॉलो करना है आपको, तो आपको क्लियर हो जाएगा तो जल्दी से कर पाओगे। देखो ये सीरीज हमें दी है, अब इन्होंने ना कुछ स्टेप्स दे देगा एग्जामिनर आपको, तो वो कंडीशंस डाल देगा कि ये कंडीशंस रखनी है और हमें उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। अभी तक तो क्या था, डायरेक्टली कर रहे थे, बट अभी क्या कर दिया इन्होंने, एक स्टेप बना दिया, फिर दूसरा स्टेप बना दिया, देन थर्ड स्टेप बना दिया। मतलब आप कोई भी चीज सेट है इनकी कि ये फर्स्ट स्टेप है तो इसी को फॉलो करेंगे फर्स्ट, के बाद में नीचे इन्होंने 3 स्टेप्स दे दिए। अब इन्होंने नीचे एक लाइन भी लिखी है नोट में कि अगर सेकंड स्टेप आप कर रहे हो तो उससे पहले आप फर्स्ट स्टेप को अप्लाई करके देन सेकंड स्टेप करोगे। एंड उन्होंने ये भी बोला कि फिर आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप जब भी अप्लाई करोगे जब सेकंड स्टेप हो पाएगा, ठीक है। तो इट मींस इनका मतलब ये है, पहले हम एक
चार्ट बना लेते हैं, मतलब इस तरीके से कि फर्स्ट जो हमारा स्टेप है जो बोल रहा है पहले उसको यहाँ लिखूं, देन सेकेंड को लिखूं, देन थर्ड को लिखूं, फिर मैं क्वेश्चंस पे इम्प्लीमेंट करूं इस चीज का। ठीक है, अभी मैं तुम पूरा समझा रही हूँ। अब देखो पहला स्टेप देख लेते हैं, जो जो बोल रहा है मैं इम्प्लीमेंट करती जाऊंगी हैंड टू हैंड, थोड़ा लेंथी जरूर है बट आपको समझ आएगा। देखो, द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड मतलब सबसे पहले बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, ऐसे नंबर्स मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। पहली इसके लिए कंडीशन थी कि ऐसे नंबर जिनके पहले सिंबल हो और जिनके बाद में फॉलोड मतलब बाद में अल्फाबेट हो, ठीक है, उनको क्या करना है, एक एंड सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और अरेंज इमीडिएटली आफ्टर द एल के बाद में अरेंज करना है, इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, ध्यान रखिएगा इन नंबर्स को। ये चीज बोली है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ फर्स्ट में, इस सीरीज पर इम्प्लीमेंट करना है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ऐसे नंबर कितने, पहले तो मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ जल्दी से, देखिएगा ऐसे नंबर कितने हैं, आप भी ढूंढ लीजिए जल्दी जल्दी से सर। आवाज अटक रही है, आप शायद आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इस वजह से हो रहा होगा कुछ, बाकी तो क्लियर है। ठीक है चलो, अब देखिएगा आगे, टाइम हो गया 36 हुआ। अब देखो इन्होंने क्या बोला, ये जो नंबर है, ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ढूंढते हैं, नंबर कौन सा, जिसके पहले सिंबल है बाद में अल्फाबेट है। मैं सिंबल को पकड़ लेती हूँ, सिंबल नंबर अल्फाबेट, सिंबल नंबर अल्फाबेट, ऐसे में ढूंढना होगा। तो देखिए सिंबल अल्फाबेट आ रहा है, नंबर नहीं आ रहा ना, सिंबल नंबर अल्फाबेट, एक सीक्वेंस मिल गया, ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं, सिंबल नंबर अल्फाबेट मिल गया, टिक करती जा रही हूँ मैं। अब देखते हैं फिर से, सिंबल नंबर एंड अल्फाबेट, फिर से मिल गया एक सीक्वेंस, एंड सिंबल नंबर, फिर आगे कुछ नहीं है, 3 मिले, सिर्फ मुझे 3 मिले हैं। ये बोल रहे हैं कि इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो आफ्टर एल के बाद में। अब कैसे सीक्वेंस बनेगा, फर्स्ट का बना रही हूँ यहाँ, $F36N एंड देन 9 को मैं उठा दूंगी यहाँ से, अलग लास्ट में रखना है ना 9 को, मुझे 9 रखना है लास्ट में, एक 8 रखना है लास्ट में, एक 7 रखना है, इनको इंक्रीजिंग फॉर्म में रखना है, 7 8 9 लास्ट में पुट करना है मुझे एल के बाद में। तो देखिए @ के बाद क्या आएगा, K आएगा, T आएगा, Q आएगा, 5 आएगा, C आएगा, परसेंटेज आएगा, एंड देन देखिएगा आगे B आएगा, हैशटैग आएगा। मैं अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये मत सोचिएगा लंबा है, अभी जब तक इसको नहीं सीखोगे आगे नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। हैशटैग के बाद में 7 मैंने हटा के रख दिया है, ठीक है, 8 और 9 से हटा के रख दिया मैंने यहाँ से। आगे देखिएगा हैशटैग के बाद में 8 है, फिर S है, सॉरी D है, फिर S है, फिर आता है स्टार, फिर आता है H, फिर आता है 4, फिर आता है W, फिर आता है L, और फिर उन्होंने बोला L के बाद में इनको रखना है इमीडिएट, मतलब जस्ट बाद में 7 8 9। बात समझ आई सबको, ये मेरा फर्स्ट स्टेप बन गया। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट, हाँ जी बताइए मैम। वो जो सिंबल्स अपने अरेंज किया वो समझ नहीं आया। सिंबल जो सिंबल तो हाँ। मैंने अरेंज ही नहीं किया पहले, मैंने सिर्फ ये क्या आपने किया, नॉर्मल लिख दिया। हाँ नॉर्मल जो ये 9 था, ठीक है, इन्होंने बोला ना कि सिंबल जो भी पहले सिंबल, एक कंडीशन थी इनकी कि नंबर होना चाहिए, नंबर से पहले सिंबल एंड सिंबल के बाद में होना चाहिए अल्फाबेट। मैंने ऐसे नंबर्स को पिक करा जिनके पहले मेरा सिंबल आ रहा था, जिनके बाद में अल्फाबेट आ रहा था। सिर्फ मेरे पास 3 ही नंबर आए, एक तो 9 आया जिसके पहले देखो मेरा क्या था, ये था सिंबल, इसके बाद में था अल्फाबेट, एक था 7 जिसके पहले सिंबल था बाद में था अल्फाबेट, ठीक है, और एक था मेरे पास 8 जिसके पहले सिंबल था और अल्फाबेट था। वो बोल रहे हैं इस नंबर को अरेंज करिए इन एंड ऑफ द सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सीरीज के एंड में मुझे इनको चाहिए, इसको यहाँ पे
और इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, और किसके बाद में, इमीडिएट आफ्टर एल के बाद में, तो 7, 8, 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसी तरीके से होगा, और मैंने इसको एल के बाद पुट कर दिया। बात समझ आ गई? और यहाँ से वो चीज हटा दी मैंने सीरीज से। क्लियर? ओके कोई डाउट? ये मेरी फर्स्ट स्टेप तैयार होगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे एग्जाम में इसको करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जामिनर टाइम भी उस हिसाब से देता है, 45 मिनट्स आपको देता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का लेवल जितना टफ होता है उस हिसाब से वो मेंस के लिए आपको टाइमिंग भी ज्यादा दे रहा है। ठीक है, रीजनिंग के लिए। तो उस हिसाब से आपको जब मेंस का पेपर देंगे वो तब की तब क्लासेस दिखी जाएंगे उस टाइम के। क्वेश्चन बस अभी बता रही हूँ किस तरीके से करने हैं, ताकि प्रैक्टिस पेपर में अभी आपकी होंगे वर्कशीट में तो कर पाओ उसको। आगे देखिएगा, अब सेकंड स्टेप बोल रहा है, एक कंडीशन ध्यान रखिएगा, नीचे कंडीशन लिखी हुई है उसकी कि फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप ही फॉलो होगा। अब जो ये फर्स्ट स्टेप बना इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं हमें, फिर जो सेकंड स्टेप बनेगा उसके अंदर थर्ड वाले इम्प्लीमेंट करने हैं। आज समझ आई सबको? तो सेकंड स्टेप देखो क्या बोलता है कि ऑड नंबर जितने भी हैं, तो ऑड नंबर कितने, देखिए ऑड नंबर जो भी होंगे ऑड नंबर वो लिख दिया मैंने, विच इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अल्फाबेट, जिनके पहले अल्फाबेट आए उनको क्या कर दो, इंटरचेंज देयर पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू अल्फाबेट जस्ट बिफोर इट। बात समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? इस जो नंबर है ऑड नंबर और ये जो अल्फाबेट है, इन दोनों की पोजीशंस को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ठीक है, और इंटरचेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेट जस्ट बिफोर इट, मतलब कि इससे पहले जो भी अल्फाबेट है, जस्ट बिफोर इट मतलब ये मत समझ लेना कि पहला अल्फाबेट करना है कुछ करना, ज्यादा नहीं लगा लो। इसका जस्ट बस नॉर्मल सा मतलब है कि जस्ट बिफोर इट मतलब इससे जो भी पहले आपका अल्फाबेट है उससे नॉर्मल उसको इंटरचेंज कर देना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जल्दी जल्दी ऑड नंबर्स कहाँ पे है। देखो ऑड नंबर से पहले अल्फाबेट चाहिए, ऑड नंबर से पहले अल्फाबेट ये रहा, देखिएगा। और कहाँ है जल्दी बताइए ऑड नंबर? कोई 5 से ये रहा, देखो अल्फाबेट ऑड नंबर से पहले। और ऑड नंबर है कोई? देखो 7 ये रहा, 7 से पहले एल है। बात समझ आ रही है सबको? क्लियर है? कोई डाउट? चलिए अब इससे इम्प्लीमेंट कर देते हैं जल्दी से। क्या बोल रहे हैं? इनको इंटरचेंज करना है आपस में जब मेरा सेकंड स्टेप बनेगा जी। देखो अब फिर से मुझे करना पड़ेगा, डॉलर है एफ, ये 3 इधर आ जाएगा और एफ इधर आ जाएगा। ठीक है, 6n@k t, फिर ये 5 इधर आ जाएगा, q इधर आ जाएगा, c %b #ds। अब तो जगह भी नहीं, कहाँ लिखूं मैं इसको? चलिए देखिए नीचे इस वाली शीट पे लिख देती हूँ। अब आगे देखिए डी है, एस है, फिर क्या है? स्टार है, एच है, 4 है, डब्ल्यू है, फिर 7 आएगा, फिर एल आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ये सेकंड स्टेप फॉलो हो जाता है। ठीक है, अब देख लो भाई थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप अगर देखती हूँ मैं, सिर्फ समझाने के लिए आपको इतना लिखना पड़ रहा है मुझे लगता है क्लास निकल जाएगा इसमें आज। देखते हैं आगे, द अल्फाबेट बता। अब थर्ड स्टेप पे क्या फॉलो करना है? द अल्फाबेट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, ऐसे अल्फाबेट जो फॉलोड बाय मतलब कि बाद में, ऐसे अल्फाबेट जिनके बाद में क्या आता है? सिंबल आता है। उनको कहाँ अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सेकंड स्टेप के बीच में, किसके बीच में? H और 4 के बीच में अरेंज करना है उन लेटर्स को। जो लेटर, ऐसे लेटर जिनके बाद में सिंबल आ रहा है उन लेटर्स को पिक कर लीजिएगा और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करिएगा। और वो सेकंड कहाँ पर पुट करने हो जाके, सेकंड जो स्टेप हमने बनाया था उसमें H और 4 के बीच में जाके, इन दोनों के बीच में जाके पुट करनी है वो सीरीज में। अब जल्दी से पिक कर लो भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा कौन कौन से हैं ऐसे अल्फाबेट्स, बताओ कौन से हैं जिनके बाद में तुरंत सिंबल है। अल्फाबेट के बाद में सिंबल, सिंबल चेक करो जल्दी कौन कौन से हैं। देखिए अल्फाबेट के बाद में सिंबल, देखिए एक तो एन है, एक तो एन आ जाता है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक तो एन है, और बताइए कौन सा है जल्दी से सीरीज के अंदर?
स्टार्टिंग से देखें तो एन आ जाता है, और क्या है आपका ये एन के सी आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका बी आ जाता है, फिर आपका एस आ जाता है, देन कोई नहीं, इतने ही है ना, ये चार ही निकल के आए। अब इनको अल्फाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करना था। अल्फाबेटिकल फॉर्म में कहाँ अरेंज करना, देखो छोटा छोटा लिख देती हूँ। एस है, एफ है, सी है, एन हमने पहले ही पिक कर लिया तो एन हटा देंगे, एट द रेट है, फिर के है, फिर टी है, फिर 5 है, फिर क्यू है, सी हमने पिक कर लिया है, परसेंटेज है, देन बी हमने पिक कर लिया है, हैशटैग है, एंड देन डी है, एस हमने पिक कर लिया है, एंड देन स्टार है, एंड देन एच है। और ये कहाँ पुट करना है, एच और 4 के बीच में पुट करना है, किस फॉर्म में, अल्फाबेटिकल फॉर्म में। अल्फाबेटिकल फॉर्म कैसे होगी बताओ, बी सी एन और एस, ठीक है। तो इसको पुट कर दीजिए बी सी और एन ये। उसके बाद जो भी बचा हुआ देख लीजिए क्या है, 4 W 7 L 8 9, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप्स बन गए मेरे, इतनी देर में स्टेप्स बने। अब एक तो ये तरीका था, इतना लॉन्ग मेथड है, बट अभी थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा इस चीज को समझने में। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं आप लोगों को। तो अभी मैं ये एकदम ये नहीं कहूंगी कि आप तुरंत ही इसको छोटे छोटे तरीके से जल्दी जल्दी करो। अभी थोड़ा 4-5 क्वेश्चंस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे कैसे करना है, इसको बनाना है या नहीं बनाना है। तो अभी थोड़ा मेहनत करिएगा पहले आप। देखिए, तो अब पहला क्वेश्चन पूछा क्या, देखिए, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, सॉरी एक क्वेश्चन होगा ना इसके, हाँ लिखो भाई, व्हाट इज द सम नंबर, पूछा है नंबर का सम पूछा है, विच इज 6th जो है किधर, फर्स्ट स्टेप में राइट साइड से 6 नंबर पर, फर्स्ट स्टेप में राइट साइड से 6 नंबर पर जो भी है, और लेफ्ट साइड से थर्ड स्टेप में लेफ्ट साइड से आपका 8th नंबर पर जो भी है उनका सम बताना कितना है। जल्दी से देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में 6 नंबर पर राइट साइड से कौन है, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर है, कितना था 4, चलिए प्लस, और लेफ्ट साइड से थर्ड स्टेप में पूछा है ना, थर्ड स्टेप था ना, हाँ थर्ड स्टेप कहाँ है, ये रहा, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही है ना 8, या कुछ गलत है, थर्ड स्टेप ही पूछा था, थर्ड स्टेप है, कुछ गलत लिख दिया क्या, यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया है, देखिएगा जरा, कुछ नंबर गलत लिख दिया मैंने, 3, हाँ स्टार्टिंग में, हाँ 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 3 है क्या, यहाँ पर गलती से मैं भी कह रही कि नंबर कैसे नहीं आ रहा है, ऐसा करते नहीं है। देखिए तो कौन सा नंबर आएगा, 5 आएगा, ठीक है, तो 5 आएगा, यहाँ पर इनको प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 13 ऑप्शन में जरूर होगा, 13, ठीक है। बात समझ आई कैसे करने हैं क्वेश्चन से। अब मुझे बताओ इन क्वेश्चंस में क्या है, हाँ 9 आएगा ना, 5 और 4 को प्लस करेंगे तो, अरे हाँ 5 ही आ रहा है ना, और वहाँ पर एक सेकंड देखिए मैं पहले, 5 ही है ना 8th नंबर पर, 3 and 3 and 3, हाँ ठीक है 9 आए, ठीक है, तो 9 आपका ऑप्शन करेक्ट। क्लियर है सबको यहाँ तक। जल्दी से सेकंड का आंसर भी इसी तरीके से बता दो। बोला है हाउ मेनी अल्फाबेट, सेकंड स्टेप पे बताने हैं, कितने ऐसे अल्फाबेट बताने हैं, कौन से, जिनके पहले क्या हो, प्रेसिडेंट और इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, मतलब ऐसे अल्फाबेट जिनके आगे भी और पीछे भी नंबर्स हो, ठीक है। कौन से स्टेप में, सेकंड स्टेप में, ये रहा सेकंड स्टेप। अल्फाबेट पकड़ लीजिए जल्दी से, अल्फाबेट के पहले नंबर है 1, ठीक है, ये रहा अल्फाबेट, इसके पहले ये है, इसके पहले ये है। अब देखते हैं और देखते हैं अल्फाबेट अब आगे देखेंगे तो अल्फाबेट के पहले और तो कोई भी नहीं मुझे लग रहा, ये रहा देखो, ये रहा
एल के पहले ही देखो नंबर है, एल के बाद में भी नंबर है, यहाँ पे डब्ल्यू भी है, देखिए इसके पहले भी नंबर है, बाद में भी नंबर है। कितने हो गए, कितने हुए, आंसर क्या आएगा जल्दी बता दो। 3, बिल्कुल आंसर क्या आएगा 3, ऐसे 3 है। क्लियर, बस इसको बनाने की देर है, क्वेश्चन तो सेकंड्स के हैं इसके, और ये भी पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग में भी क्वेश्चंस कर लेते हैं बनाने की जरूरत पड़ती है, वरना तो प्रैक्टिस इतनी हो जाती है ना कि आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट ऐसे ही करते चले जाते हैं इसके अंदर। जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा, तब बनाने की जरूरत पड़ती है, वरना तो ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि बनाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती क्वेश्चंस। और ये 5 क्वेश्चंस आते हैं ऐसे आपके अल्फाबेटिकल सीरीज के मेंस के। आजकल तो प्री में भी लेवल बढ़ा ही दिया है, इसी तरीके का कर दिया है प्री का भी, बट इससे थोड़ा कम रहता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या पूछा है, हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय अल्फाबेट इन स्टेप 3। जल्दी आंसर बता दो, स्टेप 3 में कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके पहले अल्फाबेट आ रहा है। सिंबल को पिक कर लो, सिंबल से पहले अल्फाबेट नंबर है जी, सिंबल से पहले अल्फाबेट है ये रहा 1, सिंबल से पहले अल्फाबेट 2, ठीक है, सिंबल और कहीं है नहीं है ना। कितने हो गए, सिंबल से पहले सॉरी सिंबल से पहले अल्फाबेटिक तो पूछा है बस खाली, कितने आंसर आ गया, 2 आंसर आ गए बस, 2 ही निकल गया। क्लियर है सबको ये चीज, तो ऐसे क्वेश्चन शीट में होंगे ये वाले कर लीजिएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, अब देखिए ऐसी ही आगे की क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन है, ये वाले, इसको एक बार करके देखिएगा, नहीं होंगे तो मैं करा ही दूंगी, ऐसा मत सोचिएगा कि मैम ने जी छोड़ दिया तो कराऊंगी ही नहीं। ठीक है, ये भी सारे ऐसे ही है, ध्यान से सुकून से करोगे ना क्वेश्चन बैठ के तो कैसे नहीं होगा। मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो नहीं हो सकता, अगर आप पूरे माइंड सेट करके बैठोगे कि हाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बस आपका दिमाग पता क्या है, क्या काम करता है कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन देख लिया और आप तुरंत डर गए। एक बार जो जो क्वेश्चन बोलता जाए ना बस वही वही चीज करते जाओ, जैसे मैंने अभी करी, मैंने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, जो जो बोलता जा रहा था बस वही वही करती गया, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे है ही नहीं जो इसमें कुछ बताना है या कुछ करना है। आप लोग करिएगा, डाउट होगा तो मैं तो क्लियर कराने के लिए बैठी। ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा कोडिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूं, थोड़ा सा स्टार्ट तो करी दूं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है मैं इसके बता ही दूंगी आपके पीपीटी के पूरे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो कोई भाई 13 स्टूडेंट्स में से कोई डाउट, मैम टाइम कम है, नहीं थोड़ा सा कराऊंगी, ज्यादा नहीं कराई, टेंशन मत। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, ये थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा ना कि टॉपिक को करा या नहीं करा, इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस देना। और कुछ तो मैंने पढ़ाया हुआ भी, आप लोग को समझ आ जाएगा। भाई मैंने अल्फाबेट टेस्ट कराया था ना, उसी से रिलेटेड है स्टार्टिंग का, तो उसका आपको तुरंत समझ आ जाएगा। वैसे स्टार्ट था जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, चलिए ठीक है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर मेनली क्या है देखिएगा, सुनिएगा, बस थोड़ा सा वो बता देती हूँ आपको। मेन कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पहले जो मेन जो चैप्टर हमारा है यहाँ पर, इस चैप्टर के अंदर कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, जैसे कि अभी हमने अल्फाबेट टेस्ट में जो हमने नंबरिंग सीखी थी, सबसे पहले तो मैंने नंबरिंग आपको सिखाई थी। ठीक है, तो ये बेसिक जो चीजें हैं जो हमें याद करनी है इस चैप्टर के लिए, तो ये अल्फाबेट्स की पोजीशंस आपको सारी याद होनी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर करनी है। सेकेंड थिंग, अपोजिट्स मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में कराई थी, जब मैंने आपको अल्फाबेट टेस्ट स्टार्ट कराया था, सारे अपोजिट्स बताए थे।
कि भाई एच का अपोजिट क्या। अच्छा आप लोग मुझे बताइएगा, चलिए एच का अपोजिट बताओ, इतना ही करा देते हैं क्लास में, कोई बात नहीं। एच का अपोजिट बताओ क्या होगा। एस, ठीक है। जे का अपोजिट बताइए क्या होता है। जल्दी सब आंसर करिए, तुरंत तुरंत, सेकंड सेकंड्स में। अभी किसी से चैटिंग करनी होगी तो आप तुरंत करने बैठ जाओगे जल्दी जल्दी मैसेज। यहाँ पे तो मेरा रिप्लाई नहीं किया जाता। अभी कह दो 1 घंटे चैटिंग करने के लिए। अब मुझे बताइए पी का अपोजिट क्या होता है जल्दी से। बिल्कुल, अब आ रहे हैं जल्दी जल्दी, बताइएगा थोड़ा। एल का अपोजिट बताओ जल्दी से क्या होता है। एम का अपोजिट बताओ। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं। 6-7 रेशियो चल रहा है, 5 स्टूडेंट्स गायब हैं, 5 से 6। चलिए एन हो गया। और बताइए टी का अपोजिट बताइए, टी। चलिए और बताइए एफ का अपोजिट बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी बताइए। यही बस क्लास में आज यही चलेगा, कोई नहीं, बेसिक चीज है। चलिए और बताइएगा बी का अपोजिट बताइएगा। ठीक है। और बताइए मुझे आप बी का अपोजिट, बाई 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 किसने बोल दिया। चलिए आगे बताइए, और बताइए डी का अपोजिट बताइएगा। ठीक है। चलिए अब बताइएगा आप मुझे, जल्दी जल्दी बताइएगा। बेसिक कंसेप्ट में ये सारी चीजें हैं, कुछ और नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं टाइप्स पे चलूंगी, सीधे कोडिंग डिकोडिंग का मैथड तरीका बताऊंगी, देन मैं टाइप्स पे चलूंगी। बेसिक चीजें ये मैंने आपको बताई क्लास में। तो मुझे बताइएगा जल्दी से आप, आर की पोजीशन बताओ राइट साइड से कितनी होगी। जल्दी, राइट साइड से, बिना पेन और पेपर के बताना, ऐसे ही माइंड में लिखना नहीं है, माइनस नहीं करना। आप बच्चे नहीं हो जो माइनस प्लस करने के लिए पेन और कॉपी का यूज करो। कितनी होगी, 9 होगी। चलिए बिल्कुल सही। आगे बताइएगा अब मुझे बताइएगा आप, एच की पोजीशन बताइए लेफ्ट से। पेपर पे कर रहे हो तो गलत करोगे प्रियंशु, ये चीजें पेपर के बिना ही करनी। पेपर मतलब कि हमें लिखना ही नहीं है, पेन नहीं चलाना इन चीजों के लिए, माइंड में होनी चाहिए सर। 8, एच की राइट से पोजीशन बताओ फटाफट से कितनी होती है। एच की राइट से पोजीशन 19, करेक्ट। और बताइएगा पी कितने नंबर पर आता है लेफ्ट साइड से। करेक्ट, 16। राइट से कितने पर आता है। ये एक ने लिख दिया 11, तो तुरंत देखते 11 11 लिखते हैं ना। कुछ तो ऐसे भी कर रहे होंगे। देखो संदीप ने बोला 17। संदीप किस चीज के लिए 17 है। क्यू की पोजीशन बताओ फिर क्या होगी लेफ्ट साइड से। क्यू की, अच्छा जी, क्यू की राइट से बताना क्या होगी। बिल्कुल सही। चलिए अब बताइएगा ई की पोजीशन बताओ राइट साइड से कितनी होगी। ई, डब्ल्यू की पोजीशन बताओ लेफ्ट साइड से कितनी होगी। डब्ल्यू की लेफ्ट साइड से पोजीशन बताओ। ठीक है। और बताइए एस की पोजीशन बताइए राइट साइड से कितनी होगी। एस की राइट साइड से पोजीशन
ठीक है 8 होगी बिल्कुल। चलिए तो मतलब नंबर्स सभी को याद हो गए हैं, इसकी पोजीशंस लेटर्स की। हाँ बहुत अच्छी बात है, चलो याद हो गए हैं तो गुड। चलिए फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट बताएंगे क्या होता है। तो अभी ये बेसिक चीजें थी जो आपको सबको मैंने चेक करना था, तो मैंने चेक कर लिया है, सबको याद हो गई है। मतलब जिनको याद नहीं हुई है वो अपना याद करके आइएगा, ये लर्न होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बिल्कुल, अगर मैं बोलूँ इसके क्वेश्चंस बैंकिंग में आपके 3 to 4 रहते हैं, और एसएससी में भी इसके 2 से 3 का रेशियो रहता है। बात समझ आई? तो एसएससी में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी में 3 ही टॉपिक से सबसे ज्यादा आता है, एक तो कोडिंग डिकोडिंग से, और एक आपका एनालॉजी चैप्टर है, एक आपका क्लासिफिकेशन चैप्टर है। ये 3 चैप्टर्स रहते हैं जिनसे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पिक करता है। ठीक है, बाकी सबसे एक क्वेश्चन आता है। और बैंकिंग में ये आपका इसके मेंस में जो होंगे 5 का रेशियो रहता है आने का। फर्स्ट का लेवल बैंकिंग में कोडिंग डिकोडिंग का बहुत टफ आता है, काफी टफ लेवल के क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। तो हमें उस लेवल के क्वेश्चन सारे मैं कराऊंगी आपको क्लास में। तो इसकी क्लास थोड़ी सी चलेगी आपकी, क्वेश्चंस जो बैंकिंग के लिए होंगे। ठीक है, बाकी और कोई डाउट किसी को तो बताइए। चलिए तो नेक्स्ट ये सारी क्लास हम नेक्स्ट देखेंगे, इसके टाइप्स एंड ऑल सारे क्वेश्चंस, जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये इतना सब कुछ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। शायद नेक्स्ट अभी 2 से 3 क्लासेस में खत्म होगा। क्लियर? चलिए फिर क्लास एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ओके।